चंद्रयान-3 चांद पर उतरा भी नहीं था और इधर हो गई है इसरो की गगनयान की तैयारी। चलो चांद के पार चले। जी हाँ दोस्तों, अब भारत की मंजिल चांद नहीं बल्कि पूरा अंतरिक्ष है और गगनयान भारत की इस मंजिल का पहला पड़ाव है। 14 जुलाई 2023 भारत का चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया और अब इसरो तुरंत ही अपने नए मिशन यानी कि गगनयान की तैयारी में जुट चुका है। गगनयान यानी कि भारत का पहला ह्यूमन मिशन, मैन्ड मिशन। इस मिशन में इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को, बिल्कुल सही सुना आपने, भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं वो कौन अंतरिक्ष यात्री होंगे? राकेश शर्मा जी के बाद अगला कौन सा अंतरिक्ष यात्रियों का बेड़ा जाने वाला है अंतरिक्ष में भारत की तरफ से? बहुत ही गौरवशाली दिन होगा वो जब ये होगा। इनके नाम क्या अनाउंस कर दिए गए? इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस मिशन में इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ सेट हो चुका है, सारी टेस्टिंग्स भी की जा चुकी है और गगनयान के साथ भारत अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में तिरंगा फहराने को तैयार है। आज के वीडियो में हम आपको गगनयान के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, गगनयान इसरो का पहला ह्यूमन मिशन है जिसका मकसद भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाना है और इस मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को गगन नॉट्स नाम से भी बुलाया जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग भी लगभग पूरी ही है। गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में उड़ाने और संभालने की प्रैक्टिस चल रही है। गगनयान को स्पेस में ले जाने की जिम्मेदारी भी LVM-3 रॉकेट को ही दी गई है, जो कि चंद्रयान-3 को भी सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा के बाहर लेकर गया। LVM-3 की सफलता की दर 100% यानी कि आज तक वो फेल नहीं हुआ है। चंद्रयान-3 को ले जाने वाले रॉकेट में कई ह्यूमन रेटेड सिस्टम लगाए गए थे। ह्यूमन रेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि इंसान को ले जाते समय रॉकेट किस तरह का होना चाहिए, कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, इंसानों को ले जाते समय उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, थोड़ी भी दिक्कत आने पर रॉकेट मिशन को अबॉर्ट कर दे या फिर गगनयान कैप्सूल को खुद से अलग दूर फेंक दे, जैसे SpaceX का Falcon 9 रॉकेट, जैसे नासा के अपोलो मिशन को ले जाने वाला सैटर्न रॉकेट। चलिए इस मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। गगनयान में 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही हैं। सबसे पहली इसरो, फिर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और तीसरी है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस स्पेसक्राफ्ट में 2 पार्ट्स हैं। पहला है क्रू मॉड्यूल और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स बैठकर स्पेस में जाएंगे। इस मॉड्यूल का वजन 3725 किलोग्राम है और जब इसमें एस्ट्रोनॉट बैठ जाएंगे और उनकी सेफ्टी इक्विपमेंट रख दिए जाएंगे तो इसका वजन 5300 किलोग्राम के आसपास हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्विस मॉड्यूल की। यहाँ स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए फ्यूल रखा जाएगा। इसका वजन लगभग 2900 किलोग्राम होगा और दोनों को मिलाकर गगनयान का वजन लगभग 8200 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल का डिजाइनिंग का पूरा काम इसरो और HAL ने मिलकर किया है। वहीं DRDO की तरफ से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और रेडिएशन मेजरमेंट इक्विपमेंट, दूसरे कई इक्विपमेंट देने वाला है DRDO। इसरो इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि पहली बार में केवल एक ही एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाए। चलिए अब देखते हैं कि इसकी लॉन्चिंग कैसी होगी। गगनयान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करने की योजना है। लॉन्च करने के बाद केवल 16 मिनट में रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को धरती की सतह से 400 किलोमीटर दूर ले जाएगा। हालांकि इससे पहले यह मिशन 7 दिनों के लिए था, लेकिन अब इसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। जब इस स्पेसक्राफ्ट के धरती पर वापस आने का टाइम हो जाएगा तब इसके सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल्स अलग हो जाएंगे। जब ये स्पेसक्राफ्ट नीचे आएगा तब इसकी स्पीड 217 मीटर प्रति सेकंड होगी और इसकी सेफ लैंडिंग के लिए इसमें 2 पैराशूट भी लगाए गए हैं और इस तरह इस स्पेसक्राफ्ट में क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। इन पैराशूट्स की वजह से इसकी स्पीड 11 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाएगी। इसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट को बंगाल की खाड़ी में लैंड करवाया जाएगा। इस तरह की लैंडिंग को स्प्लैश डाउन लैंडिंग कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गगनयान के इतिहास की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि गगनयान का तकनीकी आइडिया सन 2006 में ही दे दिया गया था। इसके बाद 2008 तक इसकी पूरी डिजाइनिंग और प्लानिंग भी कर ली गई थी। इसके बाद इसे बजट अलॉटमेंट के लिए भारत सरकार के सामने रखा गया था। फिर पूरे 1 साल के बाद सरकार ने 5000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दिए थे, जबकि उस समय इस प्रोजेक्ट के लिए 12400 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद 2013 में एक बार फिर इसकी अनक्रूड लैंडिंग की भी तैयारी कर ली गई, लेकिन फिर उसे 2016 तक के लिए डिले कर दिया गया। इसके बाद